प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हेलो एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड काफी लेट हो गया है आज हमको। ओके, please try and be here by 3 o'clock from tomorrow so that I don't miss out on two sutras. Okay, योग सूत्र है, काफी मिस आउट हो जाता है। ओके, दैट्स फाइन, होता है एक एक दिन। सो वी डिड 3.8 यस्टरडे। पहले तो हमने कौन सी चीज किस चीज को बहिरंग बनती है ये हमने देखा। लाइक सबीज को पांच अंग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग बनता है। उसी तरह से निर्बीज को सबीज बहिरंग बनता है। इस बात को हमने 3.8 तक कल देखा। आज हम 3.9 करने जा रहे हैं। इट इज इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है। नोट्स अगर लेना चाहो, कुछ लिखना चाहो, तो जरूर से इसका वर्गीकरण आप लिख सकते हो, जो नॉर्मली जस्ट 1 ईयर कोर्स के क्लासेस में दिया नहीं जाता। ओके, बट यू ऑल आर योगा टीचर्स एंड ऑल वेरी एडवांस्ड लर्नर्स, सो आई थिंक यू शुड मेक सम नोटेशंस ओवर हियर। ऑलराइट, 3.9 में वो कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्त अन्वयः निरोध परिणामः। राइट, तो यहाँ पे जो लास्ट टू वर्ड्स है निरोध परिणाम, तो ये जो परिणाम की अब वो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। निरोध परिणाम का, निरोध परिणाम का समझ लो, निरोध परिणाम ये एक समझ लो रिजल्ट है या परिणाम है। हाँ, निरोध होना, हमने योग के व्याख्या में योगस चित्त वृत्ति निरोध, ये हमने देखा था। तो ये जो निरोध का जो परिणाम है, ये कैसे बनता है, या कह लो निरोध परिणाम का डेफिनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, व्युत्थान का मतलब है उठने वाले विचार या वृत्ति। निरोध तो आप जानते हो, रिस्ट्रेंट, सप्रेशंस। संस्कार, संस्कार यानी इम्प्रेशंस। अभिभाव जो गायब होते हैं वो, और प्रादुर्भाव जो दोबारा आते हैं वो, इनका निरोध क्षण चित्त अन्वय निरोध परिणाम। जो चित्त में उठने वाले जो है, इसका अन्वय, जब इसका ये जब जुड़ जाते हैं तब जाके निरोध परिणाम होता है। इसका परिणाम निरोध है। वेरी सिंपली इन इंग्लिश यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड that high level of mastery called nirodha parinam occurs in the moment of transition when there is a convergence यानी अन्वय of the rising tendency vyutthana and vyutthana of deep samskaras, the subsiding tendency यानी abhibhava and the attention of the mind field itself यानी प्रादुर्भाव। So what they are saying is study of the silent moments between rising and restraining subliminal impressions is the transformation of consciousness towards restraint or towards nirodha parinam। अब वो क्या कह रहे, देखो, अगर आपको याद है तो हमने विराम प्रत्यय, समाधि की अवस्था प्राप्त करने के बाद एक विराम प्रत्यय की हमने बात की थी। एक स्टैग्नेशन, एक प्लेटो आ जाता है। अब समाधि अवस्था प्राप्त कर ली है, फिर भी विराम प्रत्यय क्यों आया, फिर भी आइसोलेशन, अकेलापन, ये क्यों आया है। ऑलराइट, तो वो समझाते हैं कि जो पूर्व संस्कार है, जो शेष बचे हैं, थोड़े से है,
लेकिन वो पूर्व संस्कार ऊपर आना शुरू कर देते हैं। ये पतंजलि ने तब हमें समझाया था कि ये पूर्व संस्कार समाधि अवस्था में हम पहुंच गए हैं, और फिर भी हम मतलब कैवल्य प्राप्ति नहीं है वहां पे। क्यों? तो वो जो शेष कर्म संस्कार है, इम्प्रेशन और इम्प्रिंट्स ऑफ द प्रीवियस कर्मा, ये ऊपर उठते हैं। और ये जब ऊपर उठते हैं तब इनका निरोध करना पड़ता है। अगर सक्स तभी अभ्यास वैराग्य बढ़ाओ, ये उन्होंने हमें समझाया था कि आप अभ्यास वैराग्य उस पॉइंट पे बढ़ा तो ही आप समाधि से समापत्ति तक जा पाओगे। ठीक है, याद है? ये उन्होंने समझाया था। अब वो क्या कह रहे हैं, अब देखो उससे भी सूक्ष्म उपाय वो दे रहे हैं। ये जो इम्प्रेशंस है, ये जो संस्कार है, जो उठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग, अभिभाव एंड प्रादुर्भाव जिनका होते रहता है संस्कारों का, इनका क्या करना है? तो ये उठने और बैठने के बीच में जो खाली जगह है, आप अपना मन उस एम्प्टी स्पेस पे एकाग्र कीजिए। हाँ, ये बहुत ही सिंपलीफाई करके जितना मैं समझा सकी। देखो वो क्या कहते हैं, संयम हेल्प्स वन टू बी इन द हाईएस्ट स्टेट ऑफ फोकस्ड कॉन्शियसनेस। इन दैट स्टेट द चित्त इज इन एन अरेस्टेड स्टेट, अविराम प्रत्यय, बट द संस्कारास आर शेष, लेटेंट impressions remain, so पतंजलि calls it अन्यः। अगर आप विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, ये अगर आपको 1.18 का सूत्र आप देखोगे, उसमें ये उन्होंने दिया। सो इन समाधि द संस्कारास और डीप इम्प्रेशंस नेचुरली अराइज थ्रू अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव। तो ये संस्कार एक्टिव होते, फिर इनएक्टिव होते, फिर एक्टिव होते, फिर इनएक्टिव होते। वेन देर इज अ कॉन्वर्जेंस, यानी अन्वय, सूत्र में जो अन्वय शब्द दिया है, ये यानी एकत्रित होना। वेन देर इज अ कॉन्वर्जेंस ऑफ द फोकस और अटेंशन with the rising and falling transition, this is an extremely subtle mastery of the process of samyama. जैसे, just as I think I've written over here, just as there is a pause after each in breath and out breath, there is a pause, silent moments between rising and restraining samskaras. Study of these pauses transforms the consciousness. This transformation, यानी वो परिणाम, is called as निरोध परिणाम। तो जब हम, देखो जैसे हम प्राण धारणा करते हैं, सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं? ये मैंने सांस अंदर ली, ये सांसें छोड़ी, ली छोड़ी, मन को एकाग्र सांसों की गति पे करते हैं। लेने, लेना और छोड़ना, इस पर हम मन एकाग्र करते हैं। फिर धीरे धीरे गति को छोड़ देते हैं। दो सांसों के बीच में जो हम क्षण भर रुकते हैं, जो पॉज लेते हैं, मन उस पर एकाग्र करते हैं। तो जैसे दो सांसों के बीच का खालीपन जो है, जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पे हम मन एकाग्र करते हैं, वैसे ही जब हम समाधि अवस्था में होंगे तब हमारे पूर्व संस्कार जो उठेंगे, फिर बैठेंगे, जिसका अभिभाव और प्रादुर्भाव होते रहेगा, उसके बीच में क्षण अन्वय उन्होंने बोला है यहाँ पे, क्षण चित्त अन्वय। तो उसके बीच में जो जगह मिलती है, जो साइलेंस मिलता है, जो पॉज मिलता है, उस पर मन को एकाग्र करना है। समाधि अवस्था के बाद विराम प्रत्यय की अवस्था में करने वाले, ये हमारा सूक्ष्म प्रयत्न रहेगा। ओके, इट इज अ वेरी सटल वर्क दैट वी विल बी डूइंग। इससे हमारा चित्त बदल जाता है, और हमारा चित्त कैसा हो जाता है? निरोध हो जाता है। और इसीलिए इसी को
निरोध परिणाम ऐसा कहा गया है। हम्म? और थोड़ा सा अगर समझना है तो देखो, द थॉट्स आर ऑल्सो त्रिगुणात्मक। प्रकृति में सब कुछ त्रिगुणात्मक है। ये उठने वाले, बैठ समाधि अवस्था में भी पूर्व संस्कार के वजह से उठने वाली वृत्तियां, उठेगी फिर चली जाएगी, फिर उठेगी फिर चली जाएगी, ये वृत्तियां त्रिगुणात्मक है। ये हमने ध्यान रखना है। और उनके संस्कार भी त्रिगुणात्मक है, बराबर। अगर वृत्ति त्रिगुणात्मक है तो वृत्ति के संस्कार भी त्रिगुणा, द इम्प्रेशंस, द इम्प्रिंट्स आर ऑल्सो त्रिगुणात्मक। एंड एज इज द धर्म, और कोई भी चीज का धर्म जो त्रिगुणात्मक है, जो भी चीज त्रिगुणात्मक है उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है यहां वहां भटकना। हाँ, वृत्तियों का यहाँ वहां जाना। सो दे वॉन्डर, दे आर। एक तीन चीज हो सकती है वृत्तियों के साथ, लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे। तीन चीज हो सकती है वृत्तियों के साथ। विचार कह लो। हाँ, ये इसके साथ क्या होता है, एक तो इधर उधर घूमती रहती है, दे कैन वॉन्डर। या तो हम उनको रोके रख सकते हैं, सो दे कैन बी रिस्ट्रेन्ड, और दे आर साइलेंट। या तो वृत्तियां उठती ही नहीं, वो शांत ही रहते हैं लेकिन शांत है, राइट। तो ये तीन चीजें, ये उनका धर्म है। जो भी चीज त्रिगुणात्मक है उसका ये धर्म है, बेसिक धर्म। either they can wander, or they can be restrained, or they will themselves be silent. So these are the three characteristics of any movement. Okay, as we call them, the vrittis. Here Patanjali is asking us to increase the silent state between two vrittis. तो वो जो दो विचारों के बीच की जगह है उसको बढ़ाओ। एक विचार आया, तुरंत लग के विचार आया, इतना फास्ट आते हैं विचार कि हमको लगता है हमने चार चीजों के बारे में एक साथ सोच लिया, लेकिन ये नामुमकिन है। साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है ब्रेन के लिए ये करना। सो वन थॉट एंड द सेकेंड थॉट, इसके बीच का पॉज हमें बढ़ाना है। जैसे इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ के बीच का कुंभक हम बढ़ाएंगे, वैसे ही दो थॉट के बीच में हम स्पेस बढ़ाएंगे। सो Patanjali here is asking us to increase the silent state by transforming the silent state into a dynamic but single state of awareness. कैसे करेंगे ये? एकाग्र बन जाओ उस खाली जगह पर, बस उसी पे एकाग्रता बनाए रखो, अपने आप होगा। डू निरोध ऑफ द अभिभाव एंड प्रादुर्भाव, द रिजल्ट विल बी निरोध परिणाम। ओके, सो हैविंग अंडरस्टूड द साइलेंट इंटरवल्स वी हैव टू प्रोलॉन्ग देम। व्हाट what I'll just read this. I think I have 1.18 विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य, जिसको बोला है पतंजलि ने, उसको दोबारा शायद मैंने लिखा है, बट आई जस्ट रीड इट आउट। What are latent impressions? The samskaras that Patanjali calls as अन्य, वो कौन से कर्म संस्कार है, वो कौन से इम्प्रेशंस इम्प्रिंट्स है, हमारे कार्मिक इम्प्रेशंस इम्प्रिंट्स, जिसको पतंजलि अन्य कह रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं जिसको हमने ऑलरेडी हटा दिया है, फिर ये कौन से आ रहे हैं जिसको पतंजलि अन्य कह रहे हैं? दे आर रिमेन्स और रिमाइंडर्स। फॉर एग्जाम्पल, when there is attachment, anger is absent, but that does not mean that anger has disappeared, है ना। अभी मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ, मुझे गुस्सा आया है, पर मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगी, राइट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसका मतलब मेरा गुस्सा चला गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो अन्य संस्कार है, ये अन्य संस्कार, द लेटेंट इम्प्रेशंस, द डीप रूटेड ones, when they come up, they are very much there, so they will come up. All right. The characteristic of the nirodha parinam, or the arrested state of mind, is that in every moment, har kshan, there is a silent pause between the rising of samskaras and our impulse to restrain them. Nirodha parinam happens when the silent pauses are studied. अब हम क्या करेंगे, समाधि अवस्था में पहुंच गए हैं। अब जो वो संस्कार की वृत्तियां आ रहे हैं,
अब हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर हमने उसको रोकने की कोशिश की तो ये विरोध हो गया। एंड वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो वो यहाँ पे पतंजलि ये समझा रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश मत करो। वो जो हो रहा है, जो आ रहा है, बस उसको देखते जाओ। उसको रिएक्ट भी मत करो, उसको रेस्पॉन्ड भी मत करो, उसको स्टॉप भी मत करो। बस उनको देखते जाओ। और देखते ही देखते दो संस्कार के बीच में की जो खाली जगह है, जो शांति है, उस शांति में रुकने की कोशिश करो। गेट इट? गेट वो निरोध परिणाम क्या बता रहे वो आ गया ध्यान में? या आई थिंक मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया। हाँ, आई होप यू हैव गॉटन इट। ऑलराइट। सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट 3.10। ओके। निरोध परिणाम बताने के बाद आगे जाके और भी बहुत सारे परिणाम हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप नोट करना चाहो क्लासिफिकेशन तो कर सकते हो। 3.10 में वो कहते हैं, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, यानी तस्य यानी क्या? वो यानी कौन? निरोध परिणाम। प्रशांत यानी पीसफुल ट्रैंक्विल स्टेट। वहित यानी बहने वाला। संस्कारात् फैकल्टी ऑफ संस्कार, जिन पे संस्कार हुए हैं वो। सो व्हाट इज ही सेइंग? व्हेन प्रोफिशिएंसी इज अक्वायर्ड in the art of keeping the mind in an arrested state, the mind attains a continuous undisturbed state. तो निरोध परिणाम करने से मुझे कौन सा फायदा मिलेगा? ये हमारे मन में अगर सवाल है तो यहाँ पे वो जवाब दे रहे, तुम्हें ऐसा फायदा मिलेगा कि आपका जो चित्त है ये प्रशांत चित्त बनेगा। ये हर पल, हर क्षण शांत में रहेगा, प्रशांत में रहेगा। द माइंड अटेन्स अ कंटिन्यूअस अनडिस्टर्ब्ड स्टेट बाय मेंटेनिंग परफेक्ट फोकस on the silent moments between the rising and the restraining samskaras. Steadiness becomes effortless and natural. सहजता से आप कर कर सकोगे, सहजता से स्थिरता आ जाएगी। प्रशांत वाहिता वहिता इज फ्लो ऑफ कंटिन्यूस अनडिस्टर्ब्ड स्टेट। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। जैसे कहा है ना, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। यहाँ पे वो परिणाम, अभ्यास का जो परिणाम उन्होंने दिया है, तत्र स्थितो कि कैसे करें अभ्यास, वो हमें यहाँ पे परिणाम मिलेगा। बीके एस अयंगार के लाइट ऑफ योग सूत्रस ऑफ पतंजलि की किताब में उन्होंने ये, मैं वर्गीकरण की बात कर रही थी, क्लासिफिकेशन, इफ यू वांट टू नोट। ओके। देखो, चित्त हमारा शांत है, प्रशांत कहो शांत कहो, चित्त शांत है। शांत होते हुए भी इसकी अलग अलग अवस्थाएं बनती है। द वर्ड्स यूज्ड अर्लियर, तो और पतंजलि ने ये प्रशांत चित्त के लिए बहुत सारे दूसरे शब्द भी इस्तेमाल किए हैं, जिसका अर्थ एक ही बनता है, चित्त शांत। यही तो थ्रू आउट द योग सूत्रस पतंजलि ने कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं शांत चित्त के लिए? दे आर चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम का भी वही अर्थ होता है। आध्यात्मा प्रसादनम, उसका भी वही अर्थ होता है। स्वरसवाहिनी, उसका भी वही अर्थ होता है। और अनंत समापत्ति का भी वही अर्थ होता है। सो प्रशांत चित्त के लिए पतंजलि ने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए हैं अलग अलग सूत्रों में। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, वो है चित्त प्रसादनम, आध्यात्मा प्रसादनम, स्वरसवाहिनी और अनंत समापत्ति ही। इतने शब्द यूज किया है। व्हेन डिस्टर्ब्ड कॉन्शियसनेस इज ब्रॉट टू एन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, इट इज चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन किसको कहते हैं? जो विचलित था वो स्थिर हो गया, जो डिस्टर्ब था वो अनडिस्टर्ब्ड हो गया, ये बन जाता है चित्त प्रसादनम। When sorrows are conquered, it is स्वरसवाहिनी। जब दुख हम समाप्त कर देते हैं तो वो स्वरसवाहिनी होती है। स्वरसवाहिनी, 3 शब्द, स्व
रस वाहिनी। किसके रस की बात हो रही है? गन्ने के? गर्मी हो रही है? हाँ, गन्ने के रस की बात नहीं हो रही है। हमारे आत्मा का जो रस है वो बिना रुकावट बहता है। स्वरस वाहन, बहना। हाँ, स्वरसाचं वाहन। दैट इज व्हाट इज सेइंग ओवर हियर. सो द फ्लो ऑफ द सोल्स fragrance. When exertion in search of the soul ceases, it is ananta samapatti. अब खुद को ढूंढ रहे हैं, काखेत काय, काखेत कळसा आणि गावभर वळसा. ओके, आत्मा कहाँ है, आत्मा शांति कहाँ है, मैं कहाँ से कैसे प्राप्त करूं? अरे भाई, हमारे अंदर ही आत्मा है, हमारे अंदर ही आत्मा शांति है. जब ये प्रयत्न हम छोड़ देते हैं, कब छोड़ेंगे? जब अपना आत्मा ध्यान में आ जाएगा. हाँ, अहम ब्रह्मास्मि ये हमारे ध्यान में आ गया तो हम ये ढूंढना, इधर उधर घूमना भटकना छोड़ देंगे. ये जब होता है इसे कहते हैं अनंत समापत्ति. यस. और समाधि अवस्था जब प्राप्त करते हैं, प्रोफिशिएंसी इन मेडिटेशन, इसको आध्यात्म प्रसादन कहा गया है, यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइट ऑफ द सोल. ऑल कन्वे द सेम मीनिंग, दैट द सीकर एंड द सॉट आर वन, दैट द सीकर हिमसेल्फ इज द सीयर. मैं आत्मा शोध में हूं, पर मैं ही आत्मा हूं. तो मैं और मेरा आत्मा ये एक दूसरे से अलग नहीं है. ये बात जब ध्यान में आ जाती है तो फिर सारे प्रयत्न छूट जाते हैं. इसी को कहते हैं आध्यात्म प्रसादनम, यानी आध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होना. इस सूत्र को लग के जस्ट राइट डाउन द नंबर्स. इस सूत्र को और गहराई में समझने के लिए यू कैन चेक आउट सूत्र नंबर 1.12, 1.33, 1.47, 2.9, 2.47, 4.29 एंड 4.32. अब फोर्थ पाद में हम गए नहीं है, तो ये 2239, अरे 2932 का रेफरेंस आएगा, तभी हम इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन पहले पाद का 12वां और 33वां और 47 सूत्र, और दूसरे पाद का 9th एंड 47 सूत्र, इसको अगर आप को रिलेट करोगे तो सारी बात बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी, बहुत आराम से ध्यान में आ जाएगी. राइट. Yes, it's time up. We could मैम, just, yes, वो dear. प्लीज सूत्र नंबर रिपीट कीजिए. वन What's it? पॉइंट 1.12, 1.12. 33 and 47. हम्म. Hmm? And हम्म. 2.9 and 47. मैं अभी ये पढ़ लेती, पर फिर और थोड़ा उसमें 5 मिनट निकल जाएंगे. आप खुद से रेफर कर लो. एंड 4.29 and 32. ये सारे सूत्र हमने डिटेल में किए हैं. जब इनको कोरिलेट करोगे, साथ में पढ़ोगे, तो इट विल मेक कंप्लीट सेंस एंड यू विल गेट द होल पिक्चर. आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर. आज 2 सूत्र हुए. निरोध परिणाम हमने देखा. अब आगे के सूत्र जो है उसमें हम समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, कुछ तो विलक्षण अवस्था, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, ये आगे के और परिणाम क्या क्या मिलते जाते हैं हम कल पढ़ेंगे. इज दैट ओके? या? हाँ, किताब हमें बुला रही है, सेठ हमें बुला रहे हैं. बोल रहे हैं आ जाओ, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ. हाँ. जानवी काय बोललीस? डिड यू आस्क एनीथिंग? ओके, ऑलराइट. तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. शेड स्पीक्स द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल, जेन रॉबर्ट्स की. और इंट्रोडक्शन शेथ अपना खुद दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तय किया है कि ये किताब मैं लिखूंगा. ऑलराइट. और वो जेन को डिक्टेट कर रहे हैं, लिटरली वो लिखा रहे हैं. जैसे व्यास ने बोला और गणपति जी ने लिखा, गणेश जी ने लिखा. समथिंग लाइक दैट. Okay, somebody is in the body, somebody is not in the body, and so it is just being dictated.
और ये इंट्रोडक्शन में श्वेत हमें क्या क्या कि कौन से विषय के बारे में वो बात करने वाले हैं, एक एक चैप्टर में वो क्या क्या पोर्शन कौन सा कवर करने वाले हैं, ये वो बताते जा रहे हैं। कल हम उनका हमारे लिए उन्होंने एक मैसेज दिया, तो वो मैसेज के साथ हमने कल रोका था और रुके थे हम। और वो मैसेज था बेसिकली, यू आर नो मोर ऑफ अ फिजिकल पर्सनैलिटी देन आई एम। अगर आपको लगता है आप शरीर रूपी हो और मैं शरीर रूपी नहीं हूं, तो अगर मैं शरीर रूपी नहीं हूं तो आप भी शरीर रूपी नहीं हो। एंड आई एम टेलिंग, एंड इन टेलिंग यू ऑफ माई रियलिटी आई टेल यू ऑफ योर ओन। और मेरा सत्य बताते बताते आपको अपना सत्य भी दिख जाएगा। ऐसा वो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम रुके थे। अब आगे पढ़ती हूँ। देर विल बी अ चैप्टर, बाय द वे फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा आगे पढ़ा और इस किताब में एडिटिंग को कोई चांस नहीं है। आई एम सॉरी टू से, और आई एम हैप्पी टू से, आइदर ऑफ इट, हाउ यू लुक एट इट। So there will be no editing and I will be reading word to word. There will be a chapter on the religions of the world, on the distortions and truths within them. कोविड के समय पे दास बोध का हमने अभ्यास किया घर पे। आनंदी योगिता और मैं, और हमारे यहाँ एक राकेश जी करके रह रहे थे, तो उनके उन्होंने हमें इनिशिएट किया। और उन्होंने वो समझाते गए, हम समझते गए, और दास बोध का हमने अभ्यास किया। धर्म जो है, रिलीजन जिसको हम कहते हैं ना, हिंदू सिख ईसाई वगैरह वगैरह, धर्म जो है, दुनिया में अनेक धर्म है, अनेक रिलीजन्स है, ठीक है। और अगर आप धर्म का अच्छी तरह से, अगर आप गहराई में जाके अभ्यास करोगे, तो जो ओरिजिनली बताया गया था, जैसे जीसस ने जो ओरिजिनल बाइबल जिसको हम कहते हैं, या कई हमारे भी ऐसे ग्रंथ है, ओरिजिनल जो है वो खो गया, और उसके बाद जिसने लिखा उसने उसके समय का दृष्टिकोण डाल दिया, और इसलिए वो डिस्टॉर्ट हो गया। हाँ, वो विकृत, बहुत ज्यादा कठिन शब्द हो जाएगा, इट विल बी अ हार्श वर्ड टू यूज विकृत, बट डिस्टॉर्शंस, तो हमें वो डिस्टॉर्टेड व्यूज दिए गए। All right. So what finally today in the world, most religions are distorted. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दुनिया के रिलीजन्स कौन से हैं, उसका सत्य क्या है, उसके डिस्टॉर्शंस क्या है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। उसमें भी द थ्री क्राइस्ट, हमें तो एक ही जीसस क्राइस्ट पता है, ओके। थ्री क्राइस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। एंड सम डेटा कंसर्निंग अ लॉस्ट रिलीजन, और एक बहुत पौराणिक धर्म है, प्राचीन धर्म है, जो पूरी तरह से खो गया है, आज दुनिया में उसका अस्तित्व भी नहीं है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बिलोंगिंग टू द पीपल ऑफ विच यू हैव नो इंफॉर्मेशन, वो धर्म जिन लोगों का था, वो लोगों के बारे में भी आज तुम्हारे पास कोई माहिती नहीं है, कोई आपके पास उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। These people lived on a planet in the same space that your Earth now occupies before your planet existed. आज का जो हमारी पृथ्वी है, आज की जो हमारी दुनिया है, हमें क्या लगता है, कैसे लगता है, हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। लेकिन अगर हमारे पुराण हम पढ़े, तो उसमें देखो युग बताए गए हैं, उसमें प्रलय की बात की गई है। और यहाँ पे श्वेत वही कह रहे हैं, ये पृथ्वी से पहले एक अलग पृथ्वी हुआ करती थी इसी जगह पर, और उसमें जो लोग बसते थे, और उनका जो वो प्राचीन धर्म था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दे डिस्ट्रॉयड इट थ्रू देयर ओन एरर, और वो जो पृथ्वी थी, अपनी ही गलतियों से उन्हें उन्होंने उस पृथ्वी का नाश किया था। एंड वर री इनकारनेटेड व्हेन योर प्लैनेट वाज प्रिपेयर्ड, और उसकी जगह पे जब दूसरी पृथ्वी शुरू हुई, तो जब जैसे जैसे पृथ्वी प्रगत होती गई, एनवायरनमेंट बनता गया, तो वही आत्माओं ने पुनर्जन्म इस पृथ्वी में लिया। याद रखे दोस्तों, प्रलय आएगा जाएगा, पृथ्वी एक समाप्त होगी, एक युग खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा। जो भी कुछ होगा, हम कभी नहीं खत्म हो सकते, क्योंकि हम आत्म रूपी है। हाँ, शरीर तो बस
कुछ समय के लिए यहाँ पे आया है। तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, एपोकलिप्स जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से हो जाए, फिर से हम जन्म लेंगे, हम फिर से अस्तित्व में आएंगे। Their memories became the basis for the birth of religion as you now think of it. और वो जो प्राचीन लोग थे, जिनकी दुनिया उनकी ही गलती से उन्होंने मिटा दी थी या नष्ट हो गई थी, और फिर जब नई पृथ्वी शुरू हुई और जब वहां रहने के लायक परिस्थिति हो गई, उन्हीं आत्माओं ने यहाँ पर जन्म लिया, और उनकी याददाश्त में, उनके पूर्व संस्कार के वजह से, वो जो धर्म था, उस धर्म का कुछ जो जो याद आ रहा था, वो लेकर उन्होंने इस पृथ्वी का धर्म, अभी के पृथ्वी का धर्म उन्होंने शुरू किया है। ओके। There will be a chapter on probable gods and probable systems. अनेक देवी देवताएं और अनेक संस्थाएं, इसको लेकर भी बातचीत होगी। There will be a question and answer chapter. उसके बाद Q&A का चैप्टर एक होगा। There will be a final chapter in which I will ask the reader to close his eyes and become aware of the reality in which I exist and of his own inner reality. I will give the methods. In this chapter, I will invite the reader to use his inner senses to see me in his own way. In short, आखिर में मेडिटेशन दिया जाएगा, जहां पे हम शेत की दुनिया देख पाएंगे, जहां पे हमारे अंतर्मन से हम उनको, उनके साथ जुड़ पाएंगे, और अपने नजरिए से उनको हम समझ पाएंगे। While my communications will come exclusively through Rupert, याद है ना, जेन का नाम उन्होंने रूबर्ट लिखा लिखा हुआ है। At all times, to protect the integrity of the material, I will invite the reader to become aware of me as a personality, so that he may then realize that communication from other realities is possible, and that he himself is therefore open to perception that is not physical. अब जो भी बातें मैं करूंगा रूबर्ट के थ्रू, यानी हमारी जेन रॉबर्ट्स के माध्यम से मैं करूंगा, लेकिन ये जो भी मैं बातें करने जा रहा हूं, उसमें कहीं तराड़ ना आए, उसमें कहीं ब्रेक्स ना आए, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे जुड़ो। आप इस, जो भी मैं समझा रहा हूं, जो भी मैं बता रहा हूं, इस चीज के साथ अगर आप जुड़ोगे, तो सिर्फ यही एक भूलोक जिसको हम कहते हैं, या पृथ्वी लोक जिसको हम कहते हैं, वो एक ही लोक नहीं है, अनेक लोक है। उस लोक में आप मेरे साथ अनुभव ले पाओगे, तो आप मेरे साथ भी जुड़े रहो। आप समझ पाओगे कि भौतिकता ही सत्य नहीं है, अनेक दूसरे माध्यम होते हैं कम्युनिकेशन के, परसेप्शन के। नाउ दिस इज माय आउटलाइन फॉर द बुक, but it contains merely a sketch of my intentions. I am not giving a fuller outline, for I do not want Rupert to anticipate me. Okay? वो कह रहे हैं, ये बस मैंने एक झलक दे दी कि मैं क्या क्या लेने वाला हूँ, क्या क्या सिखाने वाला हूँ, मैं और डिटेल में नहीं कहना चाहता। नहीं तो ये रूबर्ट जिसके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करने लगेगी, जेन क्या करने लगेगी, वो, हाँ, आतुरता कहते हैं ना हम, हाँ, अब ऐसा होगा, अब वैसा, हम कहानी का अंदाज लगाते हैं। देखो, मर्डर मिस्ट्री मूवी देखी होगी तो, अरे नहीं ये किलर होगा, नहीं वो किलर होगा, राइट, इसने मर्डर किया होगा। तो वो एंटिसिपेशन नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं उस समय पे उसी बात को समझने की कोशिश करनी है हम सब ने। ओके, इसलिए वो ये बात यहाँ कह रहे हैं, द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन सच कम्युनिकेशंस विल बी गिवन थरली. It will be made clear that so-called paranormal communications come from various levels of reality, and that those communications describe the reality in which they exist. So I will describe mine and others of which I have knowledge. तो वो कहते हैं कि देखो, हमको लगता है ये शब्दों से ही बात की जा सकती है, और हमारे जैसे थोड़ा सा
पढ़े लिखे मतलब थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रगति थोड़ी सी जिन्होंने की है, वो सोचते हैं नहीं नहीं, टेलीपैथिकली भी बात की जा सकती है। लेकिन उतना ही माध्यम तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अनेक माध्यम है जिससे अनेक सत्यों का, अनेक दुनियाओं का, अनेक डायमेंशंस का हम अनुभव ले सकते हैं। सो तो मैं अपनी दुनिया के बारे में बताऊंगा। और भी कई दुनिया है जिनके बारे में मेरे पास नॉलेज है या मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज नॉट टू से दैट अदर डायमेंशंस डू नॉट एग्जिस्ट ऑफ विच आई एम इग्नोरेंट। आई विल डिक्टेट द बुक ड्यूरिंग अवर सेशंस। जितने जितने डायमेंशंस, जितनी अलग अलग लोग या अलग अलग दुनिया मुझे पता है, उतने ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता ऐसे और अनेक लोग हैं, अनेक दुनिया है जिनके बारे में शायद मेरे पास माहिती नहीं है, मेरे पास पता नहीं है मुझे। तो हर सेशन में मैं अब ये किताब डिक्टेट करूंगा। और वो डिक्टेशन शुरू करते हैं। ओके। और वो कहते हैं, दिस इज द टाइटल ऑफ अवर बुक। मुस्कुराते हुए श्वेत, वो श्वेत कहते हैं, अच्छा किताब का नाम होगा श्वेत स्पीक्स द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल। कहने वो ये दिखाना ये चाहते हैं कि इस किताब में हर शब्द जैसे श्वेत ने डिक्टेट किया, उन्होंने बताया वैसे ही लिखा गया है। हाँ, यहाँ पे जेन रॉबर्ट्स अपने मन की कुछ नहीं कर बोल रही है। जो भी है श्वेत बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले किताब का शीर्षक दे दिया, I am using the term soul, for it will have instant meaning to most readers. I suggest you equip yourself with some good pens. Okay? तो आप पेन लेके तैयार हो सकते हो। वो कह रहे हैं, आत्मा मैंने शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ज्यादातर लोग आत्मा इस शब्द को समझते हैं। Alright. तो यहाँ पे शेथ रुक जाते हैं। अब जेन बात करती है हमारे साथ। हाँ, तो ये थोड़ा सा संवाद रहेगा हमारा। तो जेन कहती है, प्रिसाइसली बिकॉज आई एम acquainted with the effort involved in writing a book, I was cautious when Seth spoke of writing his own. Though I knew perfectly well that he could do it, a nagging part of me questioned. Granted, the Seth material is really significant, but what does Seth know about writing a book, about the organization required, or about directing himself to the public? Okay, तो यहाँ पे जेन कहती है, ठीक है, श्वेत ने कह दिया कि किताब मैं लिखूंगा, लेकिन मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि श्वेत मटेरियल तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर भी किताब लिखने के बारे में श्वेत क्या जानते हैं? ओके। और किताब लिखने में कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ग्रामर है, हम कितना एडिटिंग होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्या ये सारी चीजें वो कर पाएंगे? और खास करके जब लोगों को तुम प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों से कुछ वार्तालाप हो रही है, लोगों को के साथ कोई बातचीत हो रही है, तो वो कैसे की जाए, क्या शेठ ये जानते हैं? ये मेरी चिंताएं थी। Rob kept telling me not to worry about it. Friends and students seemed astonished that of all the people, I should have any doubts. But I thought, of all the people, who else would have doubts? Okay? तो मेरे पति, उनके पति जो है रॉब, वो कह रहे हैं कि अरे यार आप फिक्र मत करो। और दोस्तों को बहुत आश्चर्य होता था, उनके विद्यार्थी थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उनको भी बहुत आश्चर्य होता था, आप कैसे संशय में हैं, आप कैसे शंका ले सकती है? और जेन का कहना है, अगर शंकाएं मैं नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? राइट। हियर वॉज अ स्टेटेड इंटेंट। कुड शेथ फॉलो थ्रू? अब शेख ने बोल तो दिया कि मैं किताब लिखूंगा, इंटेंशन बना तो लिया, पर क्या ये वो कर पाएंगे? ऑल राइट। Seth began dictating the book in our next session, 511th session. Okay, 511वां ये सेशन था उनका, January 21st 1970, and finished it
ये किताब शुरू हुई 511वें सेशन में, और ये किताब खत्म हुई सेशन 591, August 11, 1971। सो 70 से लेकर 71, 11 से लेकर 91, यानी ऑलमोस्ट 81 सेशंस लगे ये किताब लिखने के लिए। द इंटरवीनिंग सेशंस डिड नॉट, लेकिन सारे सेशंस ये किताब के बारे में थे ऐसा भी नहीं था। कोई कोई सेशंस थे विच इन्वॉल्व बुक डिक्टेशन, हाउएवर सम वर डिवोटेड टू, विच मतलब इसके अलावा सम वर डिवोटेड टू पर्सनल मैटर्स। कोई कोई सेशन हमारे जो पर्सनल, यानी जेन रॉबर्ट्स उनके पति के जो भी सवाल रहेंगे पर्सनल मैटर को लेकर हुआ करते थे। सम गिवन फॉर स्पेसिफिक पीपल हु नीडेड हेल्प, और कोई कोई खास लोग थे जिनको मदद की जरूरत थी। कुछ सेशन उनके लिए लिए गए। एंड सम वर इन आंसर टू फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस नॉट कनेक्टेड विद द बुक। और कोई कोई सेशन वो हुआ थे कि किताब में दी हुई आध्यात्मिक चर्चा, जो मुद्दे दे रहे हैं शेत, उसके आध्यात्मिक चर्चा के भी कुछ सेशंस हुआ करते थे। इसके अलावा आई ऑल्सो टुक सेवरल लिटिल वेकेशंस, मैं छोटी छोटी छुट्टियों पर भी जाती थी। फ्रेंड्स, इतना अमेजिंग है कि एक इंसान क्या क्या कर सकता है, देखो। डिस्पाइट सच layoffs, शेथ ऑलवेज पिक्ड अप प्रिसाइसली वेयर ही हैड लेफ्ट ऑफ डिक्टेशन। और इतना ब्रेक्स आ जाते थे, लेकिन शेथ ने अगर एक सेशन में एक पॉइंट पे समाप्ति की है, अगले सेशन में एग्जैक्टली उस पॉइंट से वो स्टार्ट करते थे। ड्यूरिंग द टाइम दैट ही वॉज वर्किंग ऑन हिज बुक, अब जब ये किताब का काम शुरू था, मैं और क्या क्या कर रही थी सुनिए। आई वॉज राइटिंग 4 hours a day ऑन अ बुक ऑफ माई ओन। रोज 4 घंटे मेरी अपनी किताब जो मैं छपवाना चाहती थी, 4 घंटे उन मुद्दों पे वो किताब मैं लिखती थी। कंडक्टिंग माई वीकली ईएसपी क्लासेस, वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ईएसपी की क्लासेस चलाती है, वो हफ्ते में एक बार होता था, वो भी उनका शुरू था। एंड फाइंडिंग माई सेल्फ स्वैम्प्ड by the correspondence that followed publication of the Seth material, I also began holding a weekly class in creative writing। और शेथ मटेरियल छपने के बाद लोगों के इतने मेल्स आते थे, लेटर्स आते थे, ईमेल शायद आते होंगे, तो उन सबको जवाब देने का और एक काम रहता था। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग पर मैंने क्लास शुरू कर दिया था। है ना, एक औरत क्या क्या कर सकती है, एक इंसान कह लो, राइट। Out of curiosity, I looked over a few of the early chapters of Shade's book, that then stayed away from it. Occasionally, Rob told me about a few passages that he thought my students might be particularly interested in. Otherwise, I paid no attention to the book, being content to let Seth do it. Generally speaking, I put his work out of my mind and didn't even see the manuscripts for months at a time. तो जबकि मेरे पास ही खुद का इतना काम था, शुरुआत में शेत जो बातें बता रहे थे, वो जो भी लिखा जा रहा था, मैंने शुरुआत में वो क्या बोल रहे हैं इसको पढ़ रही थी मैं, कि उन्होंने क्या क्या बात की हर सेशन में। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने छोड़ ही दिया, जाने दो, शेत अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। उसके बाद मैंने महीनों तक मैं पढ़ती नहीं थी कि भाई मेरे ही मुख से उन्होंने क्या क्या बोला है। रीडिंग द फिनिश्ड बुक वॉज अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, और इसके वजह से जब वो पूरी किताब खत्म हुई और जब वो मैंने पूरी पढ़ी, तब मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। एज अ होल इट वॉज completely new to me, though each word had been spoken through my lips, and I had devoted many evenings in trance to its production। अब मेरे ही मुख से ये बोला गया था, इतने घंटे मैंने ट्रांस में बिताए थे ये लिखने के लिए, मतलब इसकी लिखावट के लिए। वो नहीं लिखती थी, उनके पति लिखते थे। लेकिन फिर भी जब मैंने पूरी किताब पढ़ी, तो जैसे कि मेरे लिए ये बिल्कुल एक नया नजरिया था, एक नया नया कुछ मैं पढ़ रही हूँ। दिस वॉज पर्टिकुलरली स्ट्रेंज टू मी, सिंस आई एम अ राइटर माई सेल्फ, यूज टू ऑर्गेनाइजिंग माई ओन मटीरियल, कीपिंग ट्रैक ऑफ इट एंड होवरिंग ओवर इट लाइक अ मदर हैन। और ये मेरे स्वभाव में नहीं था।
क्योंकि मैं अपनी किताबें लिखती हूँ और छापती हूँ, तो वो किताबों, जैसे कि एक माँ अपने अंडे को कैसे संभालती है ना, एक मुर्गी अपने अंडों को कैसे संभालती है, इस तरह से मैं अपना लिखान मैं संभालती थी, बार बार पढ़ती थी, कहाँ कोई करेक्शन है, एडिटिंग है, ये सब किया करती थी। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अनोखा अनुभव था कि जहाँ पे शेठ जो बोल रहे हैं, मैंने उनके भरोसे ही पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दिया, पूरी किताब छोड़ दी थी। ऑलराइट, इसका माइक खुला है। नो, because of my own writing experience, I am also well aware of the process involved in translating unconscious material into conscious reality. हाँ, ममता का है। Yeah. Because of my own writing experience, I am also well aware of the process involved in translating unconscious material into conscious reality. It is particularly obvious when I am working on poetry. Whatever else is involved in Seth's book, certainly some kind of unconscious activity is operating at high gear. Okay. मन की बातें, अनकॉन्शियस मटेरियल को शब्दों में डालना, ये कितना मुश्किल होता है मैं जानती हूँ। खास करके जब कविता लिखती हूँ, तब मुझे इसका एहसास होता है। कविता लिखना आसान चीज नहीं है, राइट? तो और यहाँ पे मुझे पता चल रहा था कि कोई तो भी ऐसी अनकॉन्शियस एक्टिविटी है जो हो रही है शेत की किताब में। It was only natural then that I found myself comparing my own conscious creative experience with the trance procedure involved in Shad's book. I wanted to discover why I felt that Shad's book was his as divorced from mine. ये किताब मेरी नहीं है। मैं समझना चाहती थी कि मैं जो लिखती हूँ, मेरे अंदर से जो क्रिएटिव राइटिंग होता है, ये शेत के राइटिंग से इतना अलग कैसे है। हाँ, और ये मेरी किताब है ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कभी लिखती नहीं हूं। ये शेत की किताब है, ये उनका लिखना है। इफ बोथ वर कमिंग फ्रॉम द सेम अनकॉन्शियस, देन व्हाई द सब्जेक्टिव डिफरेंसेस इन माय फीलिंग्स। अज्ञात में से, अनकॉन्शियस में से शेत का मटेरियल आ रहा है, मेरा भी मटेरियल अनकॉन्शियस में से आ रहा है, तो भावनाएं दोनों को लेकर इतनी अलग क्यों है? शेत की किताब के बारे में मुझे इतना डिफरेंट फील क्यों हो रहा है, और मेरी किताब के बारे में मैं इतना डिफरेंट फील क्यों करती हूँ? ये उनको सवाल आया। दीज डिफरेंसेस वर ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट। और हाँ, मैं जिस तरह से लिखती हूँ, मेरी किताबें, मेरी स्टाइल, और शेत जिस तरह से लिख रहे हैं, बहुत पहले से ही अलग था। मतलब पहले से ही अलग है, ये ध्यान में आता गया। When I am caught up in inspiration writing a poem, then I am turned on. देखो, जब प्रेरणा आती है ना, जब उत्साह आता है, तो हम उत्साह महसूस करते हैं, प्रेरणा जब आती है, फिल्ड विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड डिस्कवरी, और तुरंत हमें वो लिखना होता है, तुरंत टाइप करना होता है। अभी अभी मैंने कहा कि शैलजा और बेला से मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी, और मैंने कहा कि मेरे मन में एक सवाल आया। ये जो हम पढ़ रहे हैं, और स्पेशली बिकमिंग सुपरनैचुरल को लेकर मेरे मन में एक सवाल आया। अब जब ये इंस्पायरिंग क्वेश्चन जब हमारे अंदर से निकलता है, ओके, तो तुरंत टाइप करना है मुझे। मैं एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहती। आई वॉन्ट टू इमीडिएटली राइट इट डाउन, आई वॉन्ट टू इमीडिएटली टाइप इट, सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। ये जो कह रही है यहाँ पर, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। तो मैंने वो लिख लिया, लेकिन मैंने शैलजा वेला से कहा मुझे वो पढ़ना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा है, और अगर उसमें मुझे और कुछ एडिटिंग करना है या और क्लैरिटी लानी है, तो अगर वो मैं करके फिर बाद में सवाल ग्रुप पे डालूंगी। ऐसा उन्हें उनको मैंने कहा। राइट, सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट शी इज सेइंग ओवर हियर, दैट व्हेन you are inspired, when I'm inspired, when I'm writing a poem, I am turned on, excited, filled with a sense of urgency and discovery। अब भी करना है।
Just before this happens, however, an idea comes out of or nowhere it seems. अच्छा, ये उत्साह ये सब आने से पहले मैं तो इसके बारे में सोच भी रही थी। ये अचानक सवाल कहाँ से आ गया? हाँ, तो ये बहुत अद्भुत होता है कि कुछ भी नहीं था वहां पे, अचानक एक आइडिया आ जाती है। It is given, it seems simply appears, and from its new creative connections spring. ये खुद से आता है, ये अंतर मन से अपने आप उभरता है, या जो भी। हाँ, यूनिवर्स हमें एक हमारे मन में ये ख्याल डाल देता है, और फिर एक नई बात शुरू हो जाती है, एक नई खोज वहां पर शुरू हो जाती है। I am alert yet open and receptive, suspended in a strange psychic elasticity between poised attention and passivity. This particular poem or idea is the only thing in the world for me at that point. ऐसा जब होता है ना, तब मैं बहुत जागरूक होती हूँ, बहुत अलर्ट होती हूँ कि क्या आ रहा है, कौन सा ख्याल आ रहा है। तो मेरा पूरा ध्यान उसके तरफ होता है, लेकिन मैं शांत भी होती हूँ। शांत इन द सेंस क्या, उसको आने देती हूँ। कुछ नहीं करती हूँ, शांत रहती हूँ, और जो उभर रहा है, जो मन की बात निकल रही है, उसको निकलने देती हूँ। और उस मोड़ पे, उस क्षण में मेरे लिए वो बात से लेके दुनिया की कोई चीज ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती। द हाईली पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, द वर्क एंड प्ले इन्वॉल्व इन हेल्पिंग द आइडिया आउट, ऑल मेक द पोयम माइन। तो ये जो मेरा मन, जो उन शब्दों के साथ, उस कविता के शब्दों के साथ जो मेरा मन जुड़ा हुआ है, उस पे जो मैं काम करती हूँ, वो जो प्रेरणा से निकल रहा है, जो अपने आप बाहर निकल रहा है, मुझ मेरे अंदर से निकला है, तब ये मेरा बनता है। So it becomes my poem. This kind of experience has been familiar to me since early childhood. It is the cornerstone of my existence. Without it, or when I'm not working generally within that framework, I become listless and sad. To some degree, I have that same kind of personal creativity now as I write this introduction. This introduction is mine. It is mine. हम्म? तो वो कह रही है कि बचपन से ये अनुभव मुझे होते रहा है कि मैं इस तरह से हर पल, यानी रोज, या जितनी भी कविताएं या किताबें मैंने लिखी है, ये मेरे अंदर से निकलती है, और फिर इस पर मैं काम करती हूँ। लेकिन ये मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि इसके बगैर मैं हो ही नहीं सकती, मैं जी ही नहीं सकती। ऑलराइट। और ये जब मेरी क्रिएटिविटी है, तब ये मेरा बन जाता है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल क्रिएटिविटी है। और अब ये जो इंट्रोडक्शन है, ये मेरा है। वेरी ट्रू फ्रेंड्स, अगर मैं भी, आप लोग जानते हो, मैं ग्रुप पे मेरे ख्याल लिखती रहती हूँ। और अगर बहुत कभी कभी समझो 15 दिन, एक महीना चला गया और मुझे कुछ ख्याल नहीं आया है, तो मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है कि अंदर से कुछ आ क्यों नहीं रहा। यू नो, वाई इजंट समथिंग, वाई देर इज नो इंस्पिरेशन। सो बिकॉज इट बिकम सच अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और मैं सब कुछ शेयर नहीं करती ग्रुप पे, और भी मेरे बहुत सारे मैं लिखती हूँ जो मैं शेयर नहीं करती। तो ये मेरी जीवन का, एक जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे रोज ब्रश करना है, यस सुचित्रा, वैसे ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। So I can understand, relate to what Jane is talking about over here. Yes, Suchitra, go on, tell us. जैसे आपको लगता है वैसे भी हमें लगता है कि बहुत दिनों से मैडम का कुछ नहीं कुछ आया है, ये हमें भी आया। लगता है। दैट इज ट्रू। ओके, और जब हम्म, अंदर से मेरे, अभी लास्ट वीक मैंने सवाल जो डाला, एक्सरसाइज जो दी थी ग्रेटिट्यूड की, उस दिन यही हो गया। मैंने बोला यार, अंदर से कुछ आ नहीं रहा है फिलहाल, तो जाने दो।
जो मालूम है उसमें से कुछ ना कुछ कराते हैं। इसलिए मैंने वो 3 days ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज दे दी। और आज अंदर से मेरे एक सवाल आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑलराइट। तो ये ऐसे होता है। I am not connected in this way with Sheth's book and had no awareness of the creative processes involved. और ये जो प्रोसेस है जो मेरे अंदर ही अंदर होता है, इस किताब के लिखते समय कोई नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये किताब मेरी ऐसा मैं बिल्कुल बोल नहीं सकती, क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं हुआ। आई वेंट इन टू अ ट्रांस एज आई डू फॉर अवर रेगुलर सेशंस। सेथ डिक्टेटेड द बुक थ्रू मी, स्पीकिंग थ्रू माई लिप्स। द क्रिएटिव वर्क वॉज सो डिस्टेंट फ्रॉम मी दैट इन दिस रिस्पेक्ट आई कुड नॉट कॉल द प्रोडक्ट ऑफ माई एज माई ओन। तो देखो, शेत मेरे होठों के माध्यम से, मेरे शब्दों के माध्यम से शेत बोलते गए, ये लिखता गया, लिखना होते गया। लेकिन जो विषय लिखा गया है, जिस विषयों के बारे में लिखा गया है, इनके बारे में मुझे पता ही नहीं है। मेरे पास वो ज्ञान, वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है। ऐसा वो कह रही है। आई एम इंस्टेड गिवन अ कंप्लीट प्रोडक्ट इन शेट्स बुक, एन एक्सीलेंट वन, फॉर विच आई एम ऑफ कोर्स एक्सीडिंगली ग्रेटफुल। शेत का की ये किताब है, उनके शब्द है, उन्होंने ये किताब लिखी है, जो भी फॉर्मेशन में लिखी होगी, और बहुत ही सुंदर लिखी है, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। I have found that only my own writing gives me the particular kind of creative satisfaction that I need. However, the conscious involvement with unconscious material, the excitement of the chase, because Seth does his thing, I am not absolved from doing mine. I would feel deprived if I did not continue with my own work. वो कह रही है ना, मैंने श्वेत की किताब के शुरुआत के दिनों के बाद मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया, क्योंकि श्वेत इतना अच्छा लिख रहे थे, पर ये किताब मेरी नहीं है। तो मैंने उसमें टाइम और एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी किताब लिखने में लग गई। और ट्रांस में जो शेथ बोलते गए वो अपने आप लिखना उसका होते गया, उस पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। Anyone can say, of course, that in Seth's book the hidden processes are so separate from my normal consciousness that the final product only seems to come from another personality. I can only state my own feelings and emphasize that Sheth's book and the whole 6,000 page manuscript of Sheth material don't take care of my own creative expression और रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका अपना जो क्रिएटिविटी है, उसकी अपनी जो क्रिएटिविटी है, ये शेत की किताब है, ये शेत की क्रिएटिविटी है। मैं जो भी प्रोसेस में से जाती हूँ कोई भी चीज लिखते समय, वो प्रोसेस में से शेत गए हो ना गए हो, लेकिन जस्ट बिकॉज एक बहुत अच्छी किताब शेथ डिक्टेट कर रहे हैं और लिखी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को नजरअंदाज करूं, या अपनी क्रिएटिविटी, ये मेरी क्रिएटिविटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे निभानी ही होगी। इफ बोथ केम फ्रॉम द सेम अनकॉन्शियस, इट सीम्स दैट देयर वुड बी नो स्लैक टू टेक अप। अगर मेरे अंदर अंतर मन से मैं जो लिखती हूँ वो आता है, और शेत मेरे कॉन्शियसनेस से, और शेत की कॉन्शियसनेस से वो जो बोल रहे हैं वो आ रहा है, उनका भी अनकॉन्शियस में से आ रहा है, मेरा भी अनकॉन्शियस में से आ रहा है, तो कहीं कुछ कमी नहीं होने वाली है, कहीं कुछ आधा अधूरा नहीं लगने वाला है, वो भी उतने ही पूर्णत्व से आएगा। Despite this, I am aware of the fact that I was necessary to the production of Shades' book. He needs my ability with words. देखो, कहीं भी जेन रॉबर्ट्स जो है ना, वो शर्मा नहीं रही है। ओके, शी इज वेरी कैंडिड अबाउट हर फीलिंग्स, वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट शी थिंक्स। ओके, वो कह रही है, लेकिन शेत का जो ये जो किताब है,
ये उनकी है, लेकिन मेरे शब्दों का के ज्ञान की जरूरत उनको जरूर है ना। हम सबके पास अलग अलग शब्दकोश का कलेक्शन है ना। बहुत सारी ऐसे शब्द होते हैं जो हमने कभी सुने नहीं या कभी इस्तेमाल नहीं किए, राइट। पोएट्स है, राइटर्स है, ये लोग ऐसे ऐसे शब्द यूज करते थे। इसके लिए हमारी डिक्शनरी, दिमाग के अंदर की डिक्शनरी बहुत बड़ी होनी पड़ती है। तो वो जो एबिलिटी है, वो जो शक्ति है, वो जो ताकत है, वो शब्दों की ताकत जेन कह रही है कि मुझ में है। ही नीड्स माई एबिलिटी टू विथ वर्ड्स, इवन आई थिंक माई टर्न ऑफ माइंड। ना ही मेरे शब्दों की शक्ती, लेकिन उनको मेरे मन का जो ऍप्टिट्यूड है मैं कहूंगी, या म्हणजे माझ्या मनाचा कल आपण म्हणतो ना, हाँ, तो मेरे माइंड का जो बेंड है, वो बेंड की भी उनको जरूरत है। अगर उस प्रकार का माइंड नहीं है और उतने शब्दों का या शब्दों की क्रिएटिविटी की ताकत नहीं है, तो शेथ जो अनकॉन्शियस है, वो कॉन्शियस रूप में किसी भी चीज को निर्माण नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आ, जेन रॉबर्ट्स उतनी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, राइट। Certainly, my writing training aids in the translation of his material and helps give it form, no matter how unconsciously this is done. Certain personality characteristics are important too. तो आकार मैं देती हूँ। आकार मेरे मन के माध्यम से, मेरे शब्दों के माध्यम से और मेरी क्षमता के माध्यम से शेत जो कहना चाहते हैं, इसको आकार मिलते जाते हैं। इसके अलावा शेथ और मेरे बीच में और एक चीज कॉमन होनी जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको एंड में समझेगा कि वो क्यों ये पॉइंट्स बोल रही है। इन शॉर्ट वो बता रही है कि शेथ और मेरे बीच में कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं। और एक कॉमन पॉइंट है, वो है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मेरा व्यक्तिमत्व और शेथ का व्यक्तिमत्व, इनका मिलना या इनका क्या कहे, अलाइन होना या एक होना, एक जैसा होना, एक तो नहीं हो सकता, एक जैसा होना जरूरी है, वो भी महत्वपूर्ण है। I imagine the agility with which I can switch the focus of my consciousness, for example. For example, एक विषय से दूसरे विषय पे मैं बड़ी आसानी से, अभी पूरी तरह से इस चीज पर फोकस थी, अभी पूरी तरह से दूसरी चीज पर फोकस्ड हूँ। ये जो मेरी क्षमता है, ये क्षमता भी शेथ और मैं दोनों मिलकर बड़ी आसानी से हम ये कर लेते हैं। शेथ इंटीमेट्स एज मच इन चैप्टर 4, और 4th चैप्टर में आप देखोगे यही बात शेथ कहते हैं। तब वो कहते हैं, व्हेन ही सेज, नाउ द इंफॉर्मेशन इन दिस बुक is being directed to some extent through the inner senses of the woman who is in a trance as I write it. तो जो भी मैं माहिती आपको, इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ये इस औरत के अंतर्मन के माध्यम से, इनर सेंसेस, आत्मिक क्षमताओं के माध्यम से, उसके माध्यम से, मैं जो ट्रांस में बैठी है उसके माध्यम से ये लिखा जा रहा है। सम सच एंडेवर इज द रिजल्ट ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनर प्रिसिशन एंड ट्रेनिंग। अगर जेन रॉबर्ट्स में वो अंतर्मन की वो शक्ति, और उस शक्ति प्राप्त करने के लिए जो जो उन्होंने प्रयास किया है, जो जो उन्होंने अभ्यास किया है, जो ट्रेनिंग उन्होंने ली है, ये अगर नहीं होती तो इनके माध्यम से मैं बात नहीं कर पाता। इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं, शी कुड नॉट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी। अगर मेरा व्यक्तिमत्व, उनका व्यक्तिमत्व अगर जुड़ता नहीं, तो उनको मैं उनके माध्यम से बात ही नहीं कर सकता। She could not receive the information from me. It could not be translated nor interpreted. जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता, वो समझ में नहीं आ पाता, इंटरप्रेट नहीं हो पाता, while she was focused intensely in the physical environment. और देखो, उसके इर्द गिर्द जेन रॉबर्ट्स ट्रांस में है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो हो रहा है, उनकी हालचाल,
ये सबका भी उनको पूरी तरह से वो कॉन्शियस है, वो ख्याल में है। हाँ, दिस फ्रेंड्स, sometimes you will experience this, that you are aware of your meditative experiences, but you are also aware of where you are and where which posture you are in and who is guiding. तो ये दोनों अवेयरनेस एक साथ हमारे अंदर हो सकती है. Looked at merely as an example of unconscious production, however, Sheth's book clearly shows that organization, discrimination, and reasoning are certainly not qualities of the conscious mind alone, and demonstrates the range and activity of which the inner self is capable. But friends, ये बात हम सब ने समझनी बहुत जरूरी है. जो जो तीक्ष्णता से, जो शार्पनेस से, ठीक है, जो एग्जैक्ट मतलब रचनात्मक रूप से जो हो रहा है, विवेक बुद्धि से जो हो रहा है, और बड़े तर्क वितर्क से जो हो रहा है, जिस लेवल का वो हो रहा है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड, जागृत मन नहीं कर सकता. जिस लेवल की विवेक बुद्धि, जिस लेवल का तर्क वितर्क, और जिस लेवल का की रचना जो बन रही है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं, अकेला नहीं कर सकता. ओके. और हमारे एंड डेमोन्स्ट्रेट्स द रेंज एंड एक्टिविटी ऑफ विच द इनर सेल्फ इज कैपेबल. और अगर हमारा कॉन्शियस माइंड ये नहीं कर सकता है, तो हमारा इनर माइंड यानी हमारा अंतर मन की क्या क्षमता है, और किस लेवल तक हम बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और बता भी सकते हैं. हम्म? ये कॉन्शियस माइंड की ताकत नहीं है, ये हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से ही उभर सकता है. आई डू नॉट बिलीव दैट आई कुड गेट द इक्विवेलेंट ऑफ शेट्स बुक ऑन माई ओन. और इसलिए अगर मैं खुद से जो क्षेत्र लिख रहे हैं वो लिखने बैठती, तो कभी भी शक्य नहीं होता. द बेस्ट आई कुड डू वुड बी टू हिट certain high points, perhaps in isolated poems or essays, and they would lack the overall unity, continuity, and organization that Sheth has provided automatically. तो जो कंटिन्यूटी शेथ देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो रचना उन्होंने बनाई है, और जो जो एक हम कहते हैं ना, बंधा हुआ जो है, मतलब कॉम्पिलेशन जिसको हम कहेंगे, जो एक साथ बनना जिसको हम कहेंगे, ये ये मेरे लिए शक्य नहीं होता. जो शेथ ने इतना सहजता से जो कर दिया है, वो मैं शायद कुछ कविताओं के माध्यम से, कुछ लेख के माध्यम से ज्यादा बता पाती, पर इस तरह से ये किताब मैं लिख नहीं पाती. Besides this, I have certain unique experiences during sessions that seem to compensate for my lack of conscious creative involvement. Often I participate in Shad's great energy and humor, for example, enjoying a sense of emotional richness and encountering Shad's personality at a very strange level. हाँ? अभी जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े, शेत ने कहे कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में, हमको लगने लग रहा है अभी, बाप रे कितनी सीरियस बातें होने वाली है, और कितना फिलॉसफी अध्यात्म बताने वाले हैं. लेकिन शेत का सेंस ऑफ ह्यूमर आप देखोगे आगे, जैसे वो डिक्टेट करना शुरू करेंगे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. और वो यहाँ पे जेन कह रही है कि उनका वो जो हंसाने की उनकी जो कुशलता है, जिस तरह से वो जोक मारते हैं, जिस तरह से हंसाते हैं, तो भावनात्मक रूप से मैं जो उनके साथ जुड़ती हूँ, वो एक अलग ही लेवल का भी जुड़ना होता है. आई फील हिज मूड. वो कहना क्या चाहती है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो कहना ये चाहती है कि मैं ट्रांस में जाती हूँ, शेथ बोलते हैं,
और मेरे पति लिखते हैं, मतलब शेत अनकॉन्शियसली मेरे माइंड के माध्यम से, मेरे शब्दों के माध्यम से बोलते हैं, मेरे पति लिखते हैं। इतना ही नहीं हो रहा, मैं अपने इमोशंस से, अपने फीलिंग से भी उनके साथ जुड़ती हूँ। ये वो बताना चाहती है, क्योंकि वो कह रही है, अम, अ, कहाँ गया, हाँ, आई फील हिज मूड एंड वाइटलिटी क्लियरली, दो दे आर नॉट डायरेक्टेड एट मी। मैं मुझे उनका मूड क्या है इसका एहसास होता है, और उनकी जो वो, देखो एनर्जी फॉर्म में है, प्योर एनर्जी है, वो एनर्जी, वो ताकत भी मुझे महसूस होती है। वो कह रही है, बट टू whomever Sheth is addressing at the moment, I feel them as they pass through me। और अगर समझो किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया और शेथ उसको जवाब दे रहे, तो जिस मूड से, जिस इमोशन से, और जिस मानसिकता से वो जवाब देते हैं, वो जवाब दे रहे किसी और को दे रहे, लेकिन मुझे महसूस होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? फ्रेंड्स, आर यू गाइज विथ मी? या आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज सेइंग ओवर हियर, दैट आई एम नॉट ओनली कनेक्टेड थ्रू वर्ड्स, I'm connected through emotions also. I'm connected through his energy also. I can feel the strength of his energy. I can feel his, when he is answering, देखो हर एक का सवाल का जवाब हम उसी तरह से नहीं देते, राइट? डिपेंडिंग ऑन सवाल कैसा है, जवाब भी उस तरह से हमारे अंदर से निकलता है। ओके, सो आई फील देम एज दे पास थ्रू मी, एज रॉब्स नोट्स शो। I often have other kinds of experiences also। अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा आप, किताब जैसे आगे लिखी जाएगी ना, इनटू ब्रैकेट, जो भी हो रहा है ना, रॉब वो भी डिस्क्राइब करते हैं। आपको आगे पढ़ूंगी तब पता चलेगा कि रॉब, मतलब जेन उठी और चलने लगी, ट्रांस में ही, चलते चलते पानी पिया या वाइन पिया या जो भी कुछ आएगा आगे। तो ये इनटू ब्रैकेट लिखते जाते हैं रॉब। ओके, जो शेथ बोल रहे वो तो वो लिख ही रहे, ये भी लिख रहे। तो वो जब आप पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि और अनोखे अनुभव भी मुझे कुछ कुछ हुए। समटाइम्स, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल, वो उदाहरण दे रही है यहाँ पे, आई सी इनर विजन्स। कभी कभी मुझे मेरे अंतर मन में चित्र दिखता है या विजन्स दिखते हैं। आपको याद है हमने बिकमिंग सुपरनैचुरल में जो डिस्पेंजा स्टार्टिंग में डिस्क्राइब करते हैं कि मैं घर पहुंचा, बहुत थका हुआ था, और बस शून्य बैठ गया, और अचानक मैं ट्रांस में चला गया, और मुझे छोटा सा एक औरत, छोटी सी एक औरत दिखी, याद है? और उसके बाद वहां पे उनको क्या क्या दिखा, क्या क्या हुआ, वो मैं खिड़की में खड़ा हूं, वो है मेडिटेशन में, लेकिन वो खुद को देख रहे हैं कि वो किचन की खिड़की में खड़े, खिड़की के बाहर उनके बैकयार्ड में वो छोटा सा फिगर है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से विजन्स दिखते हैं, तो वो उनको विजन दिखा। दिस में इलस्ट्रेट दैट शेथ इज सेइंग, so that I am receiving information in two ways, or they may be completely separate from the script। अच्छा, ये जो विजन मुझे दिखता है हर बार जब भी दिखा, जेठ जो बात कर रहे हैं वही चीज मुझे दिख रही है, ऐसा हर बार नहीं हुआ। कभी कभी वो मैच हुआ, और कभी कभी शेत कुछ और बात कर रहे हैं और मुझे दिख कुछ और रहा है, ऐसा भी हुआ। हाँ, वो सारा, ये पूरा जो प्रोसेसिंग है इसका अनुभव वो बता रही है। एम आई गोइंग फास्ट फ्रेंड्स? इज इट, एम आई क्लियर? या, हाँ, बिकॉज वो बिकमिंग सुपरनैचुरल का वो सीन आपको याद आया नहीं आया, मुझे पता नहीं चला, देयर वाज नो रेस्पॉन्स। ऑल राइट, थैंक यू। यस, सो sometimes, for instance, I see inner visions. These may illustrate what Seth is saying, so that I am receiving information in two ways, or they may be completely separate from me, from the script। I have had, इसके अलावा, I have had several out of body experiences also during the sessions।
कोई कोई ट्रांस सेशन में अपना शरीर छोड़कर मैं बाहर भी निकल गई हूँ। हाँ, तो आउट ऑफ बॉडी अनुभव भी मुझे हुए। व्हेन आई सॉ इवेंट्स एक्चुअली हैपनिंग सम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, हजारों मील दूर कुछ हो रहा है, वहां पे मैं पहुंच गई और जो हो रहा है उसको मैं देखती रही, ये भी अनुभव हुआ। दिस बुक is Sheth's way of demonstrating that human personality is multidimensional, that we exist in many realities at once, that the soul or the inner self is not something apart from us, but the very medium in which we exist. तो बोल रही है, मैं मेरे ख्याल से इस किताब के माध्यम से शेथ ये दिखाना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि दो हाथ पैर, हमारे कर्म, इंद्रिय, सिर्फ इनसे जिंदगी है ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इस दुनिया में रहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अनेक दुनिया में आते जाते रहते हैं, अनेक रियलिटीज में हमारा आना जाना होता है। ये वो हम मल्टी डायमेंशनल है। अब शरीर के अंदर आ गए हैं तो बस शरीर में सीमित रह गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अनेक अनुभव, अनेक दुनिया के अनेक तरीकों से, कुछ सुनकर, कुछ देखकर, कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के माध्यम से हम सारे अनुभव ले सकते हैं। और ये शरीर तो बस एक माध्यम है। He emphasizes that truth is not found by going from teacher to teacher, church to church, or discipline to discipline, but by looking within the self. सत्य की खोज मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में नहीं मिलने वाली है। सत्य हमारे अंदर है। सत्य को अगर हमको जानना है तो हमें अंदर जाना होगा। द इंटीमेट नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट हिस्टोरिक ट्रुथ्स टू बी हिडन फ्रॉम द पीपल देन। और गुढ़ जिसे हम कहते हैं ना, कि नहीं यार ये तो बहुत बड़े योगी या सिर्फ यही जान सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुण हमारे अंदर है, हर कोई इसे जान सकता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच इंफॉर्मेशन इज एज नेचुरल टू मैन एज एयर, एंड एज अवेलेबल टू दोज हु ऑनेस्टली सीक इट बाय लुकिंग इनटू टू द सोर्स विद इन। जैसे हवा हम सबके लिए है, ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए हवा नहीं है या सांसें नहीं है, राइट? हर कोई सांसें लेता है। उसी तरह से ये ज्ञान हर कोई को उपलब्ध है, सबको ये ज्ञान उपलब्ध है। जो भी तहे दिल से, जो भी यू नो जेन्यूनली, सिंसियरली इसे खोजना चाहेगा, तो इसका हमारे अंदर जहाँ स्रोत है, सोर्स है, तो उस स्रोत तक जो जाने का प्रयास करेगा, ये सारा ज्ञान उसे भी प्राप्त हो सकता है। इसके लिए कोई अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से हर कोई जो दिल से चाहता है इस ज्ञान को प्राप्त करना, अपने ही अंदर उसे वो अवेलेबल है, ऐसा वो कह रही है। सो इन माय ओपिनियन, सेथ हैज रिटन अ बुक दैट इज क्लासिक ऑफ इट्स काइंड. After referring to him cautiously as a personality, I feel bound to add that Sheth is an astute philosopher and psychologist, deeply knowledgeable in the ways of human personality and well aware of the triumph and plight of human consciousness. ओके, तो शेथ ने एक बहुत अनोखी किताब ये लिखी है, और मैंने उनको एक पर्सनालिटी ऐसा नाम दे दिया है ना। उन्होंने एनर्जी पर्सनालिटी एसेंस ऐसा नाम उन्होंने दे दिया है। पर वो सिर्फ पर्सनालिटी नहीं है, वो बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु है। वो मानस शास्त्र के तज्ञ है। उनको मनुष्य के व्यक्तिमत्व का गहरा ज्ञान है, यानी इंसान को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। एंड वेल अवेयर ऑफ द ट्रायम्फ एंड प्लाइट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और हमारे चैतन्य, हमारे चित्त में
हम जो सुख दुख अनुभवते हैं, हम जो खुशी और दर्द अनुभव करते हैं, इसकी गहराइयों की भी उनको वो बहुत अच्छी तरह से वो पहचानते हैं। तो इसलिए जब वो बात करते हैं तब हमें अच्छी तरह से समझ आता है, क्योंकि जिस इंसानियत के नाते, इंसान होने से जो समझ सकते हैं वो समझाते हैं, और ये बहुत आसानी से हो जाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट मोर, और आगे वो जो और भी थोड़ा सा वो बात करती है, ये किताब शुरू होने से पहले और भी थोड़ा उनकी बातें हैं। अगला मुद्दा मैं आगे कल पढ़ूंगी। हम्म, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप। तो क्या लगता है दोस्तों, जेन जो बात कर रही है, शेथ ने अपनी पहचान तो दे दी, लेकिन जेन हमको जो बता रही है उसके बारे में क्या लगता है आप? उसने खुद के बारे में जो बताया, व्हाट डू यू थिंक शी इज ट्राइंग टू टेल अस, और हाउ डू यू सी हर? आपके नजर में वो कैसे अपीयर होती है? वुड एनी ऑफ यू वांट टू शेयर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेन रॉबर्ट्स? क्या हुआ? क्या लगता है उन्होंने जो डिस्क्राइब किया अपने बारे में? वो खुद एक लेखिका। ती सतत तिचा ऑब्झर्वेशन करते, परीक्षण करून स्वतःला प्रत्येक मिनिटाला तपासते, मी कशी आहे, काय आहे, विचार कसे चालले. त्यामुळे तिची प्रगती आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून पुढे असं मला वाटतं. हो, पण हं. ती स्वतः जे जे ऍक्टिव्हिटी करते आणि स्वतःबद्दलची जी माहिती देते, त्याच्यावरनं तिची पर्सनॅलिटी कशी वाटते तुम्हाला? हा माझा प्रश्न आहे. पूरी तरह ती अभी जुड़े हायली हुए। इव्हॉल्ड सोल वाटते, आणि त्याच्यामुळे इव्हॉल्ड सोल, त्याच्यामुळे शेतनी तिला चूज केलं सिलेक्ट केलंय, की सिलेक्ट केलंय. हा, म्हणजे हा तिच्यामध्ये ते हा क्वालिटीज आहे ज्याच्या हा आहेत. हं. जे पूरक आहे. हाँ, चारू जी आप कुछ कह रही थी? हम्म. भी पूरी तरह नहीं जुड़ सके हैं। कौन पूरी तरह नहीं जुड़ सके? मैं आप नहीं जुड़ सकी हो। चारुजी स्वतः. हाँ हाँ, अभी आप नहीं जुड़ पा रही हो। ये आ, आपको नहीं बता सकते ना। हाँ, तो पूरा जब जुड़ जाएंगे फिर पता चल सकता है। बर, ठीक है, ऑलराइट। Shall I leave? I have a class. यस शैलजा? Shall I leave? I have a या class. या या, श्योर श्योर। Thank you, ma'am. ओके, बाय बाय। Bye. शांति, डिड यू लिसन टू दिस टुडेज रीड? मैं ना दो चीजों का नहीं मैम. अंदाज लगाना चाहती हूँ। नो यू डिड नॉट। कि जो बोला जा रहा है, आर यू एबल टू ग्रास्प व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? यस ममता? या या वो खुद एक अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं छोड़ती है, मतलब हाँ, मतलब उनके पीछे मैं हूँ ऐसे अपना खुद का खोया नहीं उन्होंने खुद का अपना। उन्होंने खोया नहीं है, अपनी पर्सनालिटी इंटैक्ट रख रही है। राइट। तो यहाँ पे वो वही बोल रही है हमको कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा काम, मेरी क्रिएटिविटी, इसको इंटैक्ट रखते हुए शेथ मेरा एक माध्यम की तरह मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ही माध्यम क्यों चुना? तो मेरे अंदर जो, मैं उनके साथ, मेरे अंदर जो गुणधर्म है, मतलब मेरे पास वो शब्दकोश है, मेरे पास वो लिखने की कला है। अगर किसी पेंटर को चुना होता शेख ने, तो किताब नहीं छपती, पेंटिंग बनता। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो ये होना जरूरी है। इसके अलावा देखो, जेन रॉबर्ट्स कितने अलग अलग अनुभव ले रही है। वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन ईएसपी के वो क्लासेस लेती है, उसके स्टूडेंट्स उसके रेगुलर क्लास अटेंड करते, उतनी वो एक्सपर्ट है। यानी इंद्रियों के बाहर भी हम जा सकते हैं
ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम भी अनेक है, और देखो वो अलग अलग अनुभव ले रही है। ट्रांस में ही वो विजन्स देखती है, कभी वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करती है, कभी वो उठती है, चलती है, फिजिकल मूवमेंट करती है। वो सब होते रह रहा है, और शेत उनके माध्यम से अपना काम करते रह रहे हैं। So yes, Mamta, that is the thing, that her individuality, her personality is very much there, even when she is taking all these different experiences, ये अलग अलग अनुभव ले रही है। लेकिन इसको मेरी नजर से मैं इसको कैसे समझती हूँ, दिस इज वॉट वी कॉल एज ग्राउंडिंग। हम कितने भी लायक बन जाए, कि कोई शेथ जैसा व्यक्तिमत्व हमारे मुख से श्रुति करे और हम किताबें लिखे, कितने भी इवॉल्व, अभी इवॉल्व सोल बोला सुचित्रा जी ने, हम कितने भी इवॉल्व हो जाए, ग्राउंडिंग छूटना नहीं चाहिए। इस जन्म में मैं जो हूं वो मैं हूं, इसकी पत्नी, इसकी माँ, इसकी बेटी, इसकी बहू, इसकी बहन, एक शिक्षिका, जो भी आप कर रहे हो, आप हो। अगर इसको छोड़ दिया तो जैसे अभी आपने बोला ना, बहकावे में आ गए और उनके पीछे पीछे चले गए, तो ये किताब शायद कभी नहीं लिख पाते। आ रही है बात ध्यान में? हमारे लिए इसमें क्या है? येतही लक्षात विजया, आपण हा विचार करायचा आहे, मी ह्याच्यातनं काय शिकायचंय, मी ह्याच्यातनं काय समजायचंय, आलं लक्षात. की माझं ग्राउंडिंग, माझा मूळाधार स्थिर असल्याशिवाय काहीच पुस्तक समजण्यात येणार नाही। येते? तो आपली बैठक पक्की ठेवायची। हाँ चारू जी, आप अभी डगमगाना महसूस हो रहा है आपको, कि क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं, किधर जा रहे, कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस यू, एक दो पेजेस और है, उसके बाद जब किताब विषय शुरू होगा, आप आप बैठक में आ जाओगी। और जो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, आपको अपनी बैठक मिलेगी। और एक बार बैठक में आप बैठ गए तो हर चीज जो कही जा रही है बड़ी आसानी से आप समझ लोगे। हाँ, नहीं होगी मुश्किल। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि ये ऐसा होता है क्या। मेरे हिसाब से तो होगा। ठीक है? मॅम चॅनलिंग आणि हे वेगळं वेगळं आहे का? नाही, सेम आहे, अच्छा, सेम। हे चॅनलिंगच आहे मग. हे शेत शेत. चॅनलिंग करतायत जेन रॉबर्ट्सच्या माध्यमातनं। पण हम्म. ते शेत जेव्हा चॅनलिंग, माधवी तू रेग्युलर अटेंड करणार असशील तर मला तू हवी आहे की तू त्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावं, की चॅनलिंग सुरू होत असताना, ट्रान्समध्ये असताना जेन काय काय करते, आणि ते इंटू ब्रॅकेटमध्ये सगळं लिहिलेलं आहे। सो आपण ट्रान्समध्ये आहोत, आपण चॅनल आहोत, म्हणून आपण स्वतःचं व्यक्तिमत्व सोडून दिलं, स्वतःची बुद्धी घाण टाकली आणि लागलो कशाच्या तरी मागे, असं कदापि नसतं। ह्या गोष्टी आपण शिकण्यासारख्या आहेत। ऑलराइट, अंडरस्टैंड मी? ओके, मेनी लेसन्स टू लर्न फ्रॉम दिस ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो। जो विषय के बारे में बात होगी वो तो अंडरस्टैंडिंग हमको मिलेगी, वो नॉलेज तो हमको मिलेगा, लेकिन खुद का अंडरस्टैंडिंग भी साथ साथ में हमने लेते जाना है। ऑलराइट, यस, गुड इनफ। ऑलराइट फ्रेंड्स, रुके यहाँ पे? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। आरती जी